हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मूवी है द इविल रेड, ये मूवी काफ़ी हॉरर मूवी में से एक है। मतलब गूगल पे इसे टॉप 10 हॉरर मूवी में से एक मूवी माना जाता है। अमेरिका ने इसे पहली मूवी हॉरर के रूप में इसे लॉन्च किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि ट्रिप पे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी नोटिस करते हैं कि इनकी तरफ कोई चीज़ आती है, बहुत ही तेज़ी से आती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग लोकेशन देखते हैं जिसमें इन्हें पता लगता है कि ये कहीं और नहीं बल्कि सैतानी जंगल में है। फिर ये लोग अचानक से इनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। बड़ी मुश्किलों से ये बचते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये लोग काफ़ी डर जाते हैं। और फिर ये लोग बातें करते हैं कॉटेज के बारे में जहाँ ये लोग ठहरने वाले हैं। और तभी रॉकी जो कार ड्राइव करता है वो बताता है बहुत ही अच्छी जगह है। तभी यस उसे बताता है कि इसी तरफ हमें जाना है, मतलब डेंजरस फ्राइड, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह पहुँच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी खतरनाक चीज़ें हो रही होती है। मतलब अचानक से झूला जो चल रहा होता है और चाबी लेते ही वो रुक जाती है। ये सब देख के थोड़ा बहुत सब घबरा जाते हैं। लेकिन फिर जब ऐसे ही रूम में जाते हैं तो रूम में बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें देखने को, मानो कई अरसों से इस जगह पे कोई आया नहीं है। ये सब देख के ये लोग काफ़ी घबराते हैं, लेकिन फिर अपने अपने रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम सायरन को देखते हैं जो अकेले बैठ के कुछ लिख रही होती है। फिर नोटिस करती है कि गाड़ी अचानक से रुक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो घबरा जाती है, लेकिन फिर तभी उसके हाथ पे कंट्रोल नहीं होता है और कुछ अजीब अजीब तरीके से वो कुछ बनाने लग जाती है। मतलब उसके हाथ को वो रोकना चाहती है, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे होते हैं और कुछ अजीब से चीज़ उसे बनाने के लिए कहती है। उसके हाथ, वो अपने हाथ को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन उसका हाथ कंट्रोल में नहीं होते अब वो कुछ ऐसी चीज़ बनाती है। मतलब ये बेसमेंट की जगह है जो कि अपने आप हिल रही होती है। देख के सायरन काफ़ी घबरा जाती है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो उस बेसमेंट एरिया का जो दरवाजा है वो अपने आप खुल जाता है और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं ये देखकर। और तभी रॉकी उसके अंदर जाने की बात करता है और वो अंदर चला जाता है। अब बहुत लेट हो चुकी है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि रॉकी अभी तक नहीं आता है। यस रॉकी को बुलाता है, लेकिन रॉकी नहीं सुनता है। तभी टीना कहती है कि मुझे लगता है ये नाटक कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये लोग उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन रॉकी अभी भी कोई जवाब नहीं देता है। तभी यस वहाँ जाने को डिसाइड करता है और वहाँ चला जा रहा होता है। वो काफ़ी घबरा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता है। अभी हम देखते हैं कि वो रूम में जाता है तो काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें देखता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई नहीं हो। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ पे रॉकी उसे डरा देता है। और उसके बाद फिर वो कहता है चलो मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर वो एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें होती है। ये सब देख के वो देखने लग जाता है। तभी वो देखता है, एक बंदूक देखता है और वो उसे डराने लगता है। और फिर यस को एक बुक मिलती है जिसमें कि बहुत ही अजीब चीज़ें होती है। मतलब बहुत ही पुरानी बुक लग रही होती है और उसमें अजीब अजीब भूतिया टाइप कुछ दिख रहा होता है। तभी वो उस बुक को पढ़ने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस बुक में और उसे और भी बहुत सारी ऐसी डरावनी चीज़ें दिखती है वहाँ पे। और फिर ये लोग इन सारे सामान को ऊपर लेके जाते हैं और यस जो कि अभी भी उस बुक में खोया होता है क्योंकि उसमें अजीब अजीब सी चीज़ें होते हैं। अब ये लोग सब अपने अपने कमरे में होते हैं और रॉकी उस साउंड को बजाने की बात करता है जो कि उसने बेसमेंट से लाया होता है और उस साउंड को बजा देता है, जिसमें कि एक आदमी ये कह रहा होता है कि मैं एक आत्माओं का रिसर्चर हूँ और मैं इस चीज़ पर रिसर्च करना चाहता हूँ। और हम यानी कि मैं और मेरी पत्नी शहर से दूर एक जंगल के कॉटेज में आके रहते हैं। यहाँ समाज का नामो निशान नहीं है। पर वो आदमी कहता है कि माँ, मतलब किसी इंसान की इच्छा अगर अधूरी रहती है तो वो मरकर शैतान बन जाता है और ये शैतान कभी नहीं मरता, बस जमीन के अंदर होता है और वो जिंदा होता है। उसे जगाने वाला जो भी होगा वो उसे जगा सकता है। उसे कुछ नहीं करना है। बल्कि मुझे एक पुस्तक मिली है जिसका नाम है हैवान जाग उठा है। इस पुस्तक ने मेरे सारे खोज का इंतजाम किया है और ये हैवान किसी के भी शरीर में घुस सकता है और अगर उसे किसी ने जगा दिया तो। और उसे जगाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस बुक में जो मंत्र है उसे पूनम की रात को पढ़ना है और उसके बाद फिर उस मंत्र को पढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ अचानक से बिजलियाँ कड़कने लगती है और टीना काफ़ी घबरा जाती है
और उसके बाद हम देखते हैं कि वो शैतान अपने आप जाग रहा है। यह मंत्र वो आदमी उस मंत्र का उच्चारण लगातार कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शैतान अब बाहर आ चुका है। तभी सायरन जोर से चीखती है और ये सब रोकने को कहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ की डाल जो उनकी खिड़की से आके लटकती है। मतलब अब वो शैतान जाग चुका है। इधर यस टीना को कुछ गिफ्ट करता है। फिर वो लोग कमरे में जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तभी पीछे से उन्हें कोई देख रहा होता है। फिर दूसरे कमरे में वो देखने जाता है और दूसरे कमरे में शायरन को देखता है और उसे बुलाता है, शायरन। जब शायरन ये आवाज सुनती है तो वो खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है और फिर वो बाहर चली जाती है देखने के लिए कि कौन उसे बुला रहा है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसे कुछ नहीं दिखता है। वो जंगल की तरफ चली जाती है और फिर उसे अचानक से बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो देख के वो काफी घबरा जाती है क्योंकि वो आवाजें काफी डरावनी होती है। और उसके बाद फिर कुछ पेड़ आती है, मतलब पेड़ की वो डाल। उसके बाद वो उसे खींचने लगती है और उसके पैर को बांध लेती है और हाथ को भी उसे बांधने लगती है और गले को भी बांधने लगती है। और उसके बाद फिर वो उसे खींचने लगती है, मतलब वो पेड़ उसे खींचने लगती है, उसके ड्रेस को उतारने लगती है, कपड़े को उतार देती है। वो इस चीज को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, पेड़ को डाल को पकड़ लेती है ताकि वो उसे नहीं खींच पाए, लेकिन वो उसके सारे कपड़े को उसी डाल से काट रहा होता है। ये देख के वो काफी घबराती है और चिल्लाती है भी, लेकिन दूर होने के कारण उसकी आवाजें भी कोई नहीं सुन रहा होता है। अब हम देखते हैं कि उसके सारे कपड़े वो खोल देता है और उसे काफी दर्द भी होता है क्योंकि वो उसके काट भी रहा होता है। वो उसके बाद वो उसके पैर को बांध के और उसे जोर से खींच के उसे लिटा देता है और उसके बाद फिर वो उसके सारे अंगों को टच करने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके पैर को फैला के और उसके प्राइवेट पार्ट में उसका रेप करने लगता है। उसे काफी तकलीफ होती है, वो काफी चिल्लाती है। जैसे तैसे करके वो वहां से भागने की कोशिश करती है और भागते भागते, लेकिन वो उसे का पीछा करना नहीं छोड़ता है। वो बहुत तेजी से उसके पीछे आ रहा होता है। वो बचाने के लिए अपने कॉटेज को खोलने लगती है, लेकिन सब अब सोए हुए हैं, उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा होता है। तभी उसे चाबी मिलती है और अंदर जाती है। वो सबको अपनी बात बताती है और तभी यश को कहती है कि मेरे साथ चलो और मुझे इस जंगल से जाना है। तभी यश उसके साथ चला जाता है और उस जंगल से बाहर वो जाने लगते हैं। तभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी स्टार्ट होने पर ये इस जगह पे रुक जाते हैं, मतलब पुल पे, जहाँ पे पुल बहुत खतरनाक होती है। अब जैसे ही यश उधर देखने जाता है तो यहाँ सायरन उतर के वहाँ देखने जाती है। तभी देखती है कि वो पुल अब टूट चुका है, अब वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और यश वहाँ आता है और सायरन को समझाता है, लेकिन सायरन बोलती है कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अब हम सब मारे जाएंगे क्योंकि ये जंगल में बाहर नहीं जाते। अब हम देखते हैं कि कोई नोटिस कर रहा है उन्हें, मतलब कोई पीछे से देख रहा है। अब हम ये लोग रूम में एक ताश खेल रहे होते हैं जिसमें कि ये लोग देखते हैं कि सायरन सब कुछ सच बता रही होती है और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही होती है। ये लोग जब सायरन को बुलाते हैं तो सायरन के अंदर कोई आत्मा है और भी बहुत ही भयानक। वो बहुत जोर जोर से चीखती है और कहती है कि अब यहाँ से कोई नहीं बच के जा सकता, अब सब मारे जाएंगे, और बेहोश हो जाती है। और तभी यश उसे देखने जाता है, लेकिन तभी वो उठती है और वो टीना पे अटैक कर देती है, टीना को घायल कर देती है और वो बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पे रॉकी आता है और उसे मार देता है और उस पे हमला करके और उसी बेसमेंट एरिया में उसे डालकर उसे बंद कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साली जब अपने कमरे में होती है तो अचानक से बहुत ही तेजी से कोई उसके कमरे की तरफ आता है और फिर उसके शीशे को तोड़कर और उस पर अटैक कर देता है। इसके आवाज सुन के रॉकी उसके बाथरूम में जाता है। जब वहाँ देखता है तो सैली उस पर अटैक कर देती है और उसके पूरे बदन को छीलने लगती है, जिससे उसकी काफी ब्लीडिंग रहती है। जब वहाँ एस जाता है तभी देखते हैं कि वहाँ पे सैली उस पर अटैक कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वो चल रही होती है, जिससे रॉकी उसे बचा लेता है और वो भूत उसे कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया लेकिन तुम नहीं बच सकते। और फिर वो ही भूत उस पर अटैक करता है, मतलब सैली के अंदर जो भूत होता है, शैतान होता है, वो बार बार उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके रॉकी उसके हाथ को काट देता है और इधर दूसरा शैतान जो बेसमेंट में बंद होता है वो भी काफ़ी तड़पता है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वो अपने ही हाथ को खा रहा है, जिस हाथ को रॉकी ने काटा था उसी हाथ को खा रहा होता है। ये देख के ये लोग काफ़ी अजीब फील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये सीन काफ़ी खौफनाक होता है।
तभी टॉनी वही तलवार उठाता है और उस शैतान को बराबर से टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि उस टिप रिकॉर्डर में यही रिकॉर्ड था। उस आदमी ने यही कहा था कि अगर उस शैतान को मारना है तो वो शैतान जिसके शरीर में है उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े काटना होगा, और रॉकी यही करता है जिससे कि वो शैतान उसके ही शरीर में मर जाएगा। और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी वो शैतान अभी भी हिल रहा था, मतलब अभी भी वो अच्छे तरीके से नहीं मरा है। और उसके बाद फिर वो लोग उसे जाके दफनाने की बात करते हैं और जाके वो लोग उसे दफना देते हैं। उसके बाद रॉकी कहता है कि हम यहाँ से निकलना होगा, लेकिन यस कहता है नहीं, क्योंकि टीना अभी भी बेहोश है और उसे काफ़ी चोट है, वो बाहर नहीं जा सकती है। रॉकी इस बात पे कहता है मुझे मतलब नहीं है, मरे वो जिए मेरी बलाश है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम सोचो उसके बारे में, मैं नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर यस अपनी गर्लफ्रेंड टीना को देखने जाता है और वो उसके पैर को देखता है, जो कि अब काफ़ी पजेस होने लगता है, मतलब पूरे पैर पे अटैक होने लगता है और वो पजेस हो चुकी है, मतलब उसके अंदर में भी अब आत्मा है। और तभी हम देखते हैं कि रॉकी अब वहाँ आ गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल है। अब वो कहता है कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ये लोग सबको मार देंगे जैसे कि शेरिन ने हमें कहा था। लेकिन फिर वो उसे हौसला देता है और कहता है हम सब बचेंगे और कुछ नहीं होगा हमें। लेकिन टॉनी कहता है कि नहीं, हम कभी नहीं बच सकते हैं, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, इसलिए सबसे पहले तुम टीना को मारो, क्योंकि उसके अंदर भी शैतान है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टीना को मारने के लिए जाता है बंदूक से, लेकिन तभी वो देखता है कि अब टीना नॉर्मल होने लगी है, मतलब नॉर्मल आवाज़ें आने लगती है। और टीना कहती है यस मुझे अब बचा लो, मुझे इन शैतानों से बचा लो, और वो उसके गले लगाने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब उस बेसमेंट से भी आवाज़ आती है कि मैं भी ठीक हो गया, लेकिन जैसे वो देखने जाता है वो शैतान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को छुड़ा लेता है और वो शैतान अंदर चला जाता है। तभी यस कहता है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें तुम मार रहे हो, और हमें छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि अब टीना भी पजेस हो चुकी है, मतलब टीना भी शैतानी आवाज़ निकालने लगी और कहती है, और वो गाना गाना शुरू कर देती है, जिससे कि यस काफ़ी घबरा जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो उस शैतान को खींचकर बाहर लेके जाता है और उस शैतान को वहीं पे छोड़ के वो अंदर जाके और गेट को लॉक कर लेता है, जिससे कि वो शैतान वहीं रह जाती है। अब यश रॉकी को पानी पिलाता है और कहता है कि हम सब बाहर जाएंगे यहाँ से, तुम हम सैली। लेकिन फिर जैसे ही सैली का नाम याद आता है तो कहता है अब तो वो रही नहीं, क्योंकि उसी ने उसे मारा था ना टुकड़े में, लेकिन अब रॉकी भी मर चुका। अब वही चुड़ैल आती है जो कि टीना के शरीर में होती है और यश पे हमला कर देती है और यश के खून को पीने लगती है। ये सब अकेला ही दोनों चुड़ैलों से फाइट कर रहा था, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो चुड़ैल जो बेसमेंट में होती है वो भी उसे खींचने लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस चुड़ैल को उसी छुरे से काट देता है और उसके बाद वो चुड़ैल के मुंह से बहुत सारे वाइट कलर के झाग निकलते हैं और वो वहीं पे मारी जाती है। लेकिन बेसमेंट का जो शैतान होता है वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है और हम देखते हैं कि उसे बेसमेंट में ले जाके को मार देती है। लेकिन तभी फिर याद आता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जब वो लॉकेट देखता है तो वो उसे काट नहीं पाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, मतलब उस शैतान को वो दफनाने जाता है लेकिन वो अभी भी जिंदा है और उसने अभी भी आँख खोली है। और वहाँ पे जैसे ही वो लॉकेट उसे दफना के जैसे ही वो लॉकेट लेने के लिए जाता है तब वो शैतान उसे पकड़ने लगती है और उठ के खड़ा हो जाती है। ये देखे वो काफ़ी घबरा जाता है और फिर से अगेन वो उसे नोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा घायल करने लगती है। अब फिर से उन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होने लगती है और उसके बाद यस उसके गले को ही काट के अलग कर देता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है और यस पर लगातार हमले कर रही है। और लेकिन जैसे तैसे करके यस अपने आप को उससे अलग करता है और उसके बाद फाइनली वो मर जाती है। यस जब घर आता है तो देखता है कि उस बेसमेंट से वो शैतान निकल के भाग गया है और उसके बाद फिर वो काफ़ी डर जाता है और जहाँ उसे ढूंढने लगता है, लेकिन फिर उसे वो नहीं मिलती है और वो शैतान आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन फिर वो यस उसे बंदूक से शूट कर देता है, लेकिन उस शैतान को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो फिर से उठ खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यस जल्दी से जाता है और सारे कमरे के डोर को लॉक करने लगता है, लेकिन लॉक अब जाम हो चुकी है डोर। और लेकिन जैसे तैसे करके वो
लॉक करके और दरवाजे के पीछे खड़ा होता है। तभी वो बेसमेंट में जाता है बंदूक की गोली ढूंढने। तो वहाँ अजीब अजीब चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत सारी ब्लीडिंग गिर जाना, हर जगह से ब्लीडिंग आना, बल में ब्लीडिंग और हर जगह से। ये सब काफ़ी डरावनी सीन है। अब वो उसी लॉकेट को देख रहा होता है। तभी अचानक वो शैतान आके पीछे से उसे हमला करने लगता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को उस शैतान से छुड़ा लेता है। और फिर उसके बाद फिर उस शैतान को बंदूक से बहुत बार शूट करता है, लेकिन फिर भी वो शैतान को कुछ होने वाला नहीं है। और फिर वो वहाँ से उस डब्बे को उठाता है और उस दरवाजे के पीछे लगा देता है ताकि वो शैतान वहाँ फिर से ना आ सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब रॉकी उठ चुका है, क्योंकि उसके अंदर अब आत्मा आ चुकी है। और उसके बाद फिर वो उन दोनों में ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन तभी यश उसके आँख को ही फोड़ देता है, जिससे कि उसे काफ़ी तकलीफ होती है और वो घायल हो जाता है। फिर वो उसके थाई से एक रॉड को निकालता है, जिससे कि बहुत सारी ब्लीडिंग होती है और वो वहीं पे गिर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा शैतान अब डोर को खोल चुका है और अंदर आ चुका है और फिर से वो यश पे अटैक करने लगता है। यश को मार के वो गिरा देता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मतलब उस लॉकेट की तरफ नहीं बल्कि बुक की तरफ। उस बुक को वो बचाने की कोशिश करता है। तभी यह समझ जाता है कि उस बुक में उसकी जान है और फिर वो उस लॉकेट से उस बुक को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन फिर भी वो कोशिश जारी रखता है और वो शैतान उस पर हमला करने लगता है एक रड के थ्रू और उसे मारने लगता है और वो उसे खींचने लगता है। लेकिन वो उस लॉकेट से उस बुक को खींच लेता है और उसके बाद फिर वो उस बुक को उसी आग में फेंक देता है, जिससे कि वो शैतान अजीब अजीब से बिहेव करने लगता है, जैसे कि वो उसके अंदर से बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें निकलने लग जाती है और वो सारे शैतान जोर जोर से चीख रहे होते हैं और सबके बाल निकल रहे होते हैं, किसी के चमड़े निकल रहे होते हैं, किसी के जीभ से अजीब अजीब से चीज़ निकल के और उसको मार रही होती है और फिर सारे के मुंह फट रहे होते हैं। मतलब ये बहुत खौफनाक सीन है। और उसके बाद फिर अजीब से हाथ निकलते हैं और वो भी एस पे अटैक करने लगती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पे सारे एनिमल्स, मतलब सारे शैतान वहीं पे गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार सारे शैतान मारे गए और अब सबके अंदर से अलग अलग से अजीब अजीब से कीड़े बाहर आने लग गए हैं और मरते मरते वो शैतान बस एक ही चीज़ कह रहे होते हैं, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। और उसके बाद फिर यश अब बेहोश हो गया। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यश अब अपने घर जाने के लिए निकल चुका है, मतलब अब सुबह हो चुकी है और वो घर जाना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से हमें दिखता है कि कुछ बहुत ही तेज़ी से, जो कि हम लोग ने मूवी में देखा है, अचानक से बहुत ही अजीब सी चीज़ें जो बहुत तेज़ी से और यश की तरफ ही जा रहा होता है और वो यश पे अटैक कर देता है और यश बहुत चिल्लाने लगता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।